तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल थ्योरी के बारे में। इसके बारे में सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था? ये दिया गया था 1839 में। कब दिया गया था? 1839 में। दिया कौन था? मैथियास शेल्डन और थियोडर स्वान ने। कौन दिया था? मैथियास शेल्डन और थियोडर स्वान ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो शेल्डन क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जबकि जो थियोडर स्वान थे वो क्या थे? एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, क्लियर है? यानी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। दिया कौन था? 1839 में मैथियास शेल्डन और थियोडर स्वान। नॉर्मली हम लोग इनको पढ़ते हैं, शेल्डन एंड स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, ये एक बॉटनिस्ट थे। कभी कभी आपसे यही पूछ सकते हैं कि शेल्डन और स्वान, हम लोग नॉर्मली इसे रट लेते हैं कि सेल थ्योरी को किसने दिया था? शेल्डन एंड स्वान ने। लेकिन इसमें कौन बॉटनिस्ट थे, कौन जूलॉजिस्ट थे? तो ध्यान देना दोस्तों, जो ये शेल्डन थे ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे। और जबकि जो स्वान थे वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। ठीक है, अगर आपको नाम याद रहे तो एक और होता है, श्वान माने हंस भी होता है। क्या होता है? श्वान माने हंस भी होता है। और हंस क्या है? एक जंतु है। हंस क्या है? एक जंतु है। तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो सेल थ्योरी के बारे में बताया क्या था? तो सबसे पहले मैथियास शेल्डन आए थे। इन्होंने क्या बताया था? तो ये बॉटनिस्ट थे, तो ये प्लांट के बारे में रिसर्च कर रहे थे अपनी। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या बताया था कि जितने भी प्लांट हैं, क्या बताया था? कि जितने भी प्लांट हैं वो किससे बने हुए हैं? प्लांट सेल से बने हुए हैं। क्या बताया मैंने अभी? कि जितने भी प्लांट हैं वो प्लांट सेल से बने हुए होते हैं। और प्लांट सेल में एक खास फीचर होता है, क्या? कि इसके पास सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और थियोडर स्वान ने क्या बताया था? कि जितने भी एनिमल है वो कहां से आते हैं? एनिमल सेल से पाए जाते हैं। कब आते हैं? एनिमल सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एनिमल है एनिमल सेल से बने हुए थे। कौन बताया था? स्वान बताए थे। एक चीज और बताई थी ये लोग कि जितने भी सेल होते हैं उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इट इज द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ सेल। ठीक है, क्या होता है ये? आउटर कवरिंग लेयर ऑफ सेल। ठीक दोस्तों, तो एनिमल सेल से बना होता है, प्लांट सेल से बना होता है। बताने वाले कौन थे? शेल्डन और स्वान थे। शेल्डन कहाँ के थे? बॉटनिस्ट थे, जर्मन के। जबकि स्वान कहाँ के थे? जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश के थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अब देखिए, लेकिन इनके थ्योरी में एक कमी थी। इनके थ्योरी में क्या थी? एक कमी थी। ठीक है भाई, आपने बता दिया कि जितने भी एनिमल होते हैं एनिमल सेल से आते हैं, या जितने भी प्लांट होते हैं प्लांट सेल से आते हैं। लेकिन ये सेल आया कहां से? ये सेल आया कहां से? इस चीज को ये दोनों बताने में असमर्थ रहे, बता नहीं पाए। इनकी कमी को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे 1855 में, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉव। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चॉव। इन्होंने ऐसी क्या बात बता दी कि भाई इनका समस्या दूर हो गया। तो इन्होंने बताया था ओमनिस सेलुला इज सेलुला। आधे लोग तो पागल हो गए, ये क्या लिख दिया गया? यह एक लैटिन भाषा का शब्द था। क्या था? एक लैटिन भाषा का शब्द था। फिर भारतीय विद्वान ने क्या किया? इसको समझने का प्रयास किया और क्या निकल के आया? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल। इसका मतलब क्या होता है? कि जितने भी सेल होते हैं, जितने भी सेल होते हैं ये कहां से आते हैं? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। यानी जितने भी नए सेल का निर्माण होता है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चॉव ने क्या बताया था? ओमनिस सेलुला इज सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बताया मैंने? ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती हैं। कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। ये बात किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चॉव ने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीजों को मिला करके जितनी बात मैंने बताई कि प्लांट का निर्माण प्लांट सेल से होता है, एनिमल का निर्माण एनिमल सेल से होता है, और जितने सेल आते कहां से है? ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
इन सबको मिला करके सेल थ्योरी बनाई गई। तो आज के समय में सेल थ्योरी क्या दी गई है? सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड टुडे, फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी जीवित जीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बने होते हैं किसके? सेल के। ये सेल से बने होते हैं और सेल का प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सेल का प्रोडक्ट होते हैं। यानी सभी जीवित जीव कोशिकाएं और कोशिकाओं के उत्पाद से ही बने होते हैं। यहां तक बात क्लियर दोस्तों? आगे क्या बताया गया है? ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने यहां तक की बात ये बता दिया था, लेकिन ये बात इनके में कमी थी। इन दोनों ने ये बात नहीं बताई थी और ये बात बता दी थी रुडोल्फ विर्चॉव ने, और इससे क्या हो गया? इन सब की कमी पूरी हो गई। तो क्या बताया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये बताओ, अभी तक तो आप अच्छा पढ़ते चले आए, ठीक है, ये होता है, ये फादर है, ये है, ये वो है, क्या कोई एक्सेप्शन नहीं इसका? है। कोशिका सिद्धांत में एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो क्या है? वायरस। वो क्या है? वायरस। ये कहता है तुम्हारे कोशिका सिद्धांत को हम नहीं मानने वाले हैं। क्यों भाई? ये क्यों नहीं मानता है? ये ना तो जंतु है, ना तो ये जंतु है, और ना तो ये पादप है। तो है क्या ये? ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कड़ी है। ये क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ठीक है। जब ये किसी के बॉडी में जाता है तो वहां लिविंग की तरह बिहेव करता है, और बॉडी से बाहर ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, वो क्या है? अपना वायरस। क्या है दोस्तों? वायरस। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सेल थ्योरी के बारे में, उससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 के पीजीटी का क्वेश्चन है। कहाँ के? पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है शेल्डन एंड स्वान प्रपोज्ड। शेल्डन एंड स्वान ने क्या दिया था? फिनोमिना ऑफ ब्राउनियन मोशन। क्या ब्राउनियन मोशन की गति के बारे में बताया था इन्होंने? ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था? या प्रोटोप्लाज्म इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में बताया था? तीसरा ऑप्शन है सेल थ्योरी ऑफ सेल डिफाइन, इसके बारे में बताया हुआ था? मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? ठीक है दोस्तों, आप पॉज करके सोच के बताइएगा। तो अभी मैंने बताया कि शेल्डन एंड स्वान ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था सेल थ्योरी के बारे में। तो ये रहा आपका सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्रिन बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, इसके बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में किसने बताया था? क्या हैकल ने बताया था? हुक ने बताया था? शेल्डन ने बताया था? बताइए दोस्तों इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इन पांचों ऑप्शन में कौन सही होगा? हैकल ने बताया था? नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? नन ऑफ द अबव। क्यों भाई? इस चीज को बताने वाले साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चॉव। कौन बताया है इसको? रुडोल्फ विर्चॉव। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका सेल थ्योरी से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। थैंक यू सो मच।